नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बजरंग सेना महिला समिति ने श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर बालटाल में धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्नेहलता श्रीवास्तव ने की। इस दौरान स्नेहलता ने नारी सशक्तिकरण, समाज में समानता और आत्मनिर्भरता के आधारशिला बताया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती भावना मरावी और ब्रह्म कुमारी बहन प्रीति जी ने महिलाओं की सुरक्षा और संस्कारों के महत्व पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में गणेश वंदना और बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। इस अवसर पर गीता पचौरी, अहिल्या श्रीवास्तव, निशा पचौरी, मंजू गुप्ता सहित कई मातृशक्तियों ने भाग लिया। और हमारे बीच एक और दीदी हैं जिनका स्वागत सोना दीदी करेंगी। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया से बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक। आज हमारे बीच में हमारी माता जी भी हैं, जिनके परिवार में आने के बाद परिवार के संस्कार और मर्यादा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए और रहना चाहिए सबके बीच में, हमने इन्हीं से सीखा है। और आज मैं अपनी माता जी का स्वागत आदरणीय मंजू दीदी से करवाऊंगी। निशा शर्मा दीदी, आप भी कर दीजिए स्वागत। श्वेता गुप्ता दीदी, आप भी कर दीजिए। सुभाष चंद्र बोस हो, छत्रपति शिवाजी हो, भगत सिंह हो, आज इन्होंने जो भी अच्छे कार्य किए हैं उनमें उनका माँ का ही योगदान था। इसलिए यदि माँ अगर बच्चों में संस्कार डाले तो बच्चों का आत्म विकास बहुत अच्छा होता है। प्रसूता होकर भी पल पल नीर बहाती हो, हरे शक्ति स्वरूपा हो तुम, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोकोगी सभी लाशा को, है कोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालो और तलवारों से। बस एक बार लग्न लगा लो नृत्य नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार अपूर्ण नहीं होता, मगर बताओ क्या तलवार बिना श्रृंगार अपूर्ण नहीं होता। रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तुम बस अपना चीर बचा लो। श्री कृष्ण कहाँ तक आएंगे, श्री कृष्ण कहाँ तक आएंगे। इसके बाद हमारी एक बिटिया का डांस है। क्या कहेंगी, आज महिला दिवस है और आप लोगों द्वारा ये कार्यक्रम किया गया महिला सम्मान का, किस तरीके से देखते हैं इसको? आज क्या उद्देश्य था आज के कार्यक्रम का? आज 8 मार्च विश्व महिला दिवस है और मेरा मानना है कि महिलाओं में जागरूकता और चेतना बढ़ाने के लिए यह एक बहुत अच्छा दिन है। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो पन्ना धाय जैसी महिला हुई जिन्होंने राणा उदय सिंह के प्राण बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी। मीराबाई, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर को जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने एक शासिका और प्रशासिका के तौर पर एक देश का एक सफल नेतृत्व किया।
रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी और वीर गति को प्राप्त हुई, तो जनरल ह्यूरोज ने उनके सम्मान में कहा था कि यहाँ जो महिला पड़ी हुई है वह इन सारे विद्रोहियों के बीच में एकमात्र पुरुष है। जब हम इस तरह के कथन पढ़ते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई देश में। भीकाजी कामा, जिन्होंने 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया। दुर्गा बाई, जिन्होंने वीर भगत सिंह को भगाने में उनकी मदद की। गुलाब कौर को जाने, जिन्होंने गदर पार्टी में कार्यकर्ताओं को हथियार मुहैया करवाए। प्रीति लता, जिन्होंने चिटगांव आंदोलन का सफल नेतृत्व किया, लेकिन जब वह अंग्रेजों की गिरफ्त में आने वाली थी तो उन्होंने साइनाइड कैप्सूल खाकर अपने प्राण दे दिए। तो ऐसी महिलाएं हुई। अगर हम देखें तो बीना दास मात्र 21 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने जनरल जैक्सन पर गोली चलाने का प्रयास किया। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। हाँ, हमारे यहाँ कुछ कुरीतियाँ आ गई थी, जैसे पर्दा प्रथा, अशिक्षा, घर की चार दीवारी में कैद होना, सती प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, लेकिन इन सभी से लड़ते हुए आज महिलाओं ने ऐसी बहुत सी कुरीतियों को खत्म किया है और वह सम्मानपूर्वक जीवन जी रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक।